पहला कुरिन्थी उसका 9 अध्याय और उसका 24 पद से हम लोग यहाँ पर हम लोग पाते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते हैं सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। यहाँ पर संत पौलुस जो है इस मंडली की जो है कुरिन्थ की मंडली को एक दौड़ से, परमेश्वर के रास्ता में चलने के लिए एक दौड़ से किस प्रकार से तुलना कर रहा। हालेलुया। लिखता है कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। ये मसीह जीवन को दौड़ से जो है बताता है कि दौड़ है। और यहाँ पर दौड़ जो है जिसमें लिखता है कि इनाम एक ले जाता है, जिसको ये दौड़ जो है जो एक ले जाता है संसार की, संसार में जो दौड़ते हैं उसका इनाम एक है और एक ही ले जाता है। परंतु हमारा मसीह का दौड़ जो है हम सब जीत सकते हैं, हम सब कोई जो है प्रथम स्थान ला सकते हैं। वो कैसे? वो चीज जो है लिखा हुआ है, किसी एक के लिए नहीं, परंतु जो दौड़ में अपने आप को बना करके दौड़ता है उसके लिए हर कोई जो है जीत सकता है। इस मसीह दौड़ में संसार में कोई एक दौड़ता है, एक जीत जाता है दौड़ में, परंतु मसीह में सब कोई जीत सकते हैं। आगे लिखता, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए या सब कुछ करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। पहलवान जो है सब प्रकार का संयम करता है। संयम का मतलब होता है कि अपने आप को दौड़ से वंचित नहीं करना, अपने आप को जो है उस दौड़ के लिए जो है मानसिक रूप से परिपक्व करना। हमारा मसीह जीवन भी जो है शारीरिक भौतिक रूप से नहीं परंतु मानसिक रूप से एक व्यक्ति जब परिपक्व होता है वही व्यक्ति इस रास्ता में दौड़ में आ जाता है, इस रास्ता में चलता है। हालेलुया। क्योंकि इस रास्ते में दौड़ में थकावट जो है फिजिकल शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक रूप से भी आत्मिक रूप से ही होता है ज़्यादा। अगर कहीं पर सताव होता है तो वो सताव जो है शारीरिक नहीं परंतु मानसिक रूप से होता है, ताकि एक मसीह व्यक्ति उस प्रभु यीशु मसीह के रास्ता में चलना छोड़ दे। ये मानसिक रूप से सताव होता है, तो इसके लिए हमको हर प्रकार की संयम करना है। संयम का मतलब हर बातों को सहना है, हर बातों को पचाना, हर बातों को जो है जो सही नहीं है उसको नज़रअंदाज कर देना है। ऐसे उसको मान लेना है कि नहीं ये आम बात है, जो है कोई बात नहीं। हमें अगर मसीह कारण अगर कोई बात हमको सुनने के लिए मिला, मसीह कारण यदि हम मार मिला या घर से बेघर हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम एक सौभाग्य व्यक्ति है, भाग्यशाली है, इसलिए चीज़ हुआ। तो इन तमाम चीज़ों को संयम करना है। और एक पहलवान संसार में मुरझाने वाला मुकुट जो संसार का इनाम होता है, ये मुरझाने वाला है, एक दिन समाप्त होने वाला है, ये धरती तक ही सीमित है वो मुकुट। लेकिन यहाँ पर संत पौलुस का, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। मसीह यीशु के इस दौड़ में जो हमें इनाम परिणाम मिलेगा, मुकुट मिलेगा, वो मुरझाने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से जो इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं। अब जो है संत पौलुस जो है अपने दौड़ने का रीति को बता रहा, दौड़ने का तरीका को बता रहा। हम मसीह जीवन में दौड़ने का जो उद्देश्य है उसको बता रहा। मैं इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं दौड़ता हूं। हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य का मतलब होता है कि दौड़, जैसे संसार में दौड़ होता है और दौड़ने के बाद में 400 मीटर, 100 मीटर का या 5 किलोमीटर का, उस दौड़ में
एक आखिरी पॉइंट होता है जहाँ पर एक व्यक्ति को पहुँचना होता है और उसी समय के अनुसार उस स्थान पर पहुँचने के द्वारा ये होता है कि हम लक्ष्य तक समय के अनुसार पहुँच गए तो दौड़ में जीत गए। और बीच रास्ते में ही आधे रास्ते में हम लुढ़क गए, थक गए, गिर गए कोई भी प्रकार की समस्या कारण, तो फिर हमारा वो लक्ष्य समाप्त हो जाता, मतलब लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं। यहाँ पर जो है लिखता है, इसलिए मैं तो इसी रीति दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मतलब दौड़ में हम इस रीति से दौड़ता हूँ कि हमारा लक्ष्य पूर्ण है। लक्ष्य पूर्ण मतलब होता है कि लक्ष्य तक जाने के लिए, और लक्ष्यहीन का मतलब होता है कि मतलब दौड़ने का मन कर रहा है इसलिए दौड़े हैं, उसके बाद ने आधा दूर जाएंगे, पता चले कि कुछ थकावट आ गया तो फिर हम छोड़ देंगे। वैसे नहीं, लक्ष्यहीन नहीं हो। मैं दौड़ में लक्ष्यहीन दौड़ने के लिए मैंने नहीं प्रयास किया, मतलब लक्ष्य को पूर्ण करना है, मतलब पूरे लक्ष्य तक, टारगेट तक, मिशन तक जाना है। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हालेलुया। यहाँ पर हवा पीटता हुआ जो लड़ता है उसके समान मैं नहीं लड़ता, लगातार मुक्कों से लड़ता हूं। अपने आप में एक संघर्ष है, एक मसीह जीवन अपने आप में एक युद्ध है। हमारा खुद के शरीर से युद्ध है, हमारा खुद के स्वार्थ से युद्ध है, हमारा खुद के अभिलाषा से युद्ध है, हमारा खुद के शारीरिक मनसा, शारीरिक इच्छा से एक मसीह जीवन में युद्ध है। और यही हमारा शरीर जो है हमको उस दौड़ में लक्ष्यहीन कर सकता है, लक्ष्य तक पहुंचने से बाधा कर सकता है। हमारा जो हमारा शरीर के 5 इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियां हमें बाधा बन सकता, कोई दूसरा नहीं बन सकता। हम भले शैतान को हम बोल सकते हैं, शैतान ने हमें रोक दिया, शैतान ने हमको नहीं पहुंचने दिया, लेकिन शैतान जो है डायरेक्ट नहीं परंतु इनडायरेक्ट रूप से जो हमारे शरीर जो है 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इसी को इस्तेमाल करके वो हमें जो है इस दौड़ में से रोक सकता है। हमारी आँख हो गया, मुंह हो गया, कान हो गया, त्वचा हो गया, नाक हो गया, ये तमाम जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये चीज से हमें जीतना है। इसलिए कहता मैं मुक्कों से लड़ता हूँ। ये पौलुस कहता मैं अपने आप में मुक्कों से लड़ाई करता हूँ। 27 में कहता है, परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। अपने देह को क्यों बोला? क्योंकि हम बताएं कि ये देह जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जिस पर हम हर चीज को स्वाद लेते हैं, हवा चल रहा है कि उसको अनुभव लेते हैं, रंग को देखते हैं और पेड़ पौधा को, मनुष्य को देखते हैं, सुन करके हम अनुभव करते हैं, सूंघ करके अनुभव करते हैं, छू करके अनुभव करते हैं। ये शरीर के विषय में कहता है मैं देह को मारता कूटता, मतलब इन शरीरों को हमको अपने शरीरों को खुद हमको मारना कूटना है। मारना कूटना का मतलब ये नहीं कि हम एक डंठल ले लेकर अपने आप को मार पीट करें या चाकू ले करके हम अपने को मार पीट करें, वो चीज़ नहीं है। ये वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम अपने जो शरीर हमको बाधा पहुंचा सकता है, दौड़ में वंचित कर सकता है, उसके लिए हमको लगातार प्रार्थना करना है और परमेश्वर से यही दुआ करना है, परमेश्वर इन अगर आँख के द्वारा कुछ गलत हो रहा है तो आँख के लिए प्रार्थना, प्रभु आँख को एक ऐसा देखने के लिए आपने बनाया जो सही चीज़ है, लेकिन हमारी आँख गलत चीज़ देखने के लिए, या कान के द्वारा कान के लिए प्रार्थना करते हैं, हमें परमेश्वर सही चीज़ को सुनने के लिए आपने कान को दिया, लेकिन हमारा कान कोई गलत चीज़ सुनने के द्वारा ये कान की अभिलाषा हमको जकड़ा हुआ है, तो उसके लिए तो इस तरह से क्या है, मारना है, कुटना है और बस में लाना है, क्योंकि दौड़ में हमको जीतना है। हालेलुया। जिस दिन हम दौड़ के मैदान में उतरे, जिस दिन हम बपतिस्मा लिए, उस दिन हमारा एक शपथ ग्रहण हुआ, बपतिस्मा हुआ, उस शपथ ग्रहण हुआ उस पवित्र आत्मा के अगुवाई में, परमेश्वर पिता के अगुवाई में और मंडली के गवाही और साक्षी मानते हुए कि हम इस दौड़ में आखिरी घड़ी तक कभी जो है आखिरी घड़ी तक दौड़ूंगा, कभी बीच में नहीं लौटूंगा। तो इसलिए कहता मैं अपने देह को मारता कूटता और बस में लाता, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। किसी को दूसरे को हम प्रचार करूं, बताऊं और हम खुद पर जो है निकम्मा ठहरूं, ऐसा ना होने पाए। इसलिए मैं अपने आप को मारता कूटता और बस में लाता। दौड़ है हम लोग का। हालेलुया। हम लोग
इब्रानियों का पुस्तक, इब्रानी का 12 अध्याय 1 और 2 को पढ़ेंगे। यहाँ पर कहा था, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक के रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पापों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। यहाँ पर गवाहों का बादल, एक ऐसा बादल, गवाहों का ऐसा बादल, क्योंकि हमारा इस दौड़ में, जब हम दौड़ में कदम रखें, ये हमारा गवाह, हमने हमारी शपथ ग्रहण में गवाह हुए परमेश्वर, पवित्र आत्मा, ये गवाहों का ऐसा बादल हमको घेरे हुए है। मतलब हमको जो है सुरक्षित रखा गया है, गवाहों का बादल। हालेलुया। तो जो है हमको बचा कर रखता है, हमको सुरक्षित रखता है। तो इसलिए कहता है कि आओ हम धीरज से दौड़े, दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। ये दौड़ जो है कोई एक जीतता नहीं है, परंतु इस दौड़ में सब कोई जीत सकते हैं यदि वह धीरज से दौड़े, धीरे से दौड़े। धीरज का मतलब धीरज का होता है संयम करना। जैसे वहां पर पढ़े संयम, अपने आप के ऊपर मैं संयम रखता हूं। अब यहां पर भी संयम को दूसरा शब्द को इस्तेमाल किया, धीरज। धीरज मतलब धैर्य के साथ में। धैर्य का मतलब होता है कि आखिरी घड़ी तक जो है धैर्य रखना है, साहस रखना है। ये नहीं कि थोड़ा सा जो है श्वास फूलना शुरू कर दिया तो छोड़ दिए, जो है अब नहीं होगा हमसे, वैसा नहीं, परंतु धीरज से दौड़े। यहाँ पर संसार की दौड़ में लोग जो हैं दौड़ते हैं, अपने पावर और सबसे आगे निकल कर दौड़ते हैं, परंतु इस मसीह दौड़ में बिल्कुल धीरे से दौड़ना है और धीरे से दौड़ करके हमको जो है मंजिल तक पहुंचना है। हालेलुया। हम लोग पढ़े होंगे खरगोश और कछुए की कहानी। जो कछुआ जो है किस प्रचाल से चलता है और खरगोश बोलता है कि आप हमसे जो है कभी आप हमसे दोस्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी दौड़ चाल अलग है, हमारी दौड़ चाल अलग है। और इस प्रकार से दोनों दौड़ की एक बाजी लगाते हैं और बाजी में कछुआ जीत जाता है। हालेलुया। क्योंकि ये खरगोश जो है सोचता है कि ये कछुआ का चाल को हम जानते हैं, इसलिए हम ये खरगोश जो है आगे दौड़ करके और झाड़ी में अकबका के दौड़ा तो थक गया, पसीना गिरने लगा, तो एक छाया जगह में गया और आराम करने लगा, तो झुप लग गया और झुप लग गया तो सो गया। और पता चला कोई रास्ता से कछुआ निकल गया। कछुआ देखा कि आराम कर रहा है तो आगे निकल गया, और जब तक उसे नींद खुला तब तक कछुआ मंजिल तक पहुंच चुका था। और तब तक जो है नींद खुला तो तब पता चला कि हम एक दौड़ में हैं, और जब दौड़ना शुरू किया तब तक पता चल रहा है कि मंजिल तक पहुंच चुका है कछुआ। हालेलुया। तो समझ सकते हैं कि दौड़ में बीच में किस प्रकार से खरगोश को एक सुस्ती आता है, अपने दौड़ को रोक देता है और दौड़ के रोक करके आरामदायक जगह ढूंढ करके वहाँ पर आराम खोजता है। हमारा मसीह जीवन जो है, हमारा दौड़ लगातार जो है होती रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी दौड़ में थोड़ा सा सुस्ती सा, थोड़ा सा आराम, ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए बाइबल वचन में यीशु मसीह बताया, हर समय जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, सावधान रहो। ये क्यों बताता है? क्योंकि हमारा जीवन, मसीह जीवन एक दौड़ का जीवन है। दूर में कहता, और विश्वास करता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहें। हमारी दौड़ जो है हमें आगे की ओर ताकते रहने वाला है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। यीशु मसीह के विषय बताता है। यीशु मसीह इस जगत में, संसार में 3.5 साल तक जो सेवा किया, सेवा का दे करके हमें उस दौड़ में जो है अपने आप को योग ठहरा। उन्होंने शैतान को प्रलोभन दिया, दुष्ट आत्मा उनको लालच दिया,
इस दुनिया का ऐशो आराम का झांसा दिया, इस दुनिया का सुख सुविधा को झांसा दे करके दंडवत कराने की कोशिश किया, परंतु उन्होंने जो है उन बातों को नहीं माना। यही चीज है जो दौड़ से वंचित कर सकता है। हालेलुया। दौड़ में कुछ बातों को हम लोग देखेंगे कि दौड़ में लोग हमेशा आगे की ओर देख करके ही दौड़ते हैं। यहाँ पर लिखता है जैसे कि सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहें। ये यीशु मसीह की ओर ताकते हुए दौड़ना है। मतलब आगे की ओर दौड़ने वाला आगे की ओर देख करके दौड़ता, पीछे की ओर नहीं देखता। इसलिए हमेशा प्रभु यीशु मसीह कहता, जो हल पर हाथ रखकर जो पीछे देखता वो मेरे परमेश्वर के राज के योग नहीं है। हालेलुया। तो जो कोई आगे बढ़ता है वो आगे ही दृष्टि किए हुए आगे बढ़ता है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जब नाव पर चढ़ा करके शाम के समय में विदा किया और 4 पहर में जब आंधी और तूफान ने उस नाव को झकझोर करके डुबोने पर था, यीशु मसीह पानी पर चलते हुए जो है अपने चेलों के पास जाता है और चेले लोग घबराए हुए थे। यीशु मसीह ने उनको कहा कि ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो नहीं। तब पतरस जो है बोलता, यीशु मसीह आप हो तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। यीशु मसीह ने कहा चलो, और पानी पर जब यीशु मसीह को देख करके चलने लगा तो वह डूब नहीं रहा था परंतु पानी पर चल रहा था। जैसे ही उन्होंने यीशु मसीह को देखना, मतलब आगे देखना छोड़ दिया और पीछे देखना शुरू किया, वो डूबना शुरू कर दिया। हालेलुया। तो दौड़ होता है आगे की ओर देख करके दौड़ना। दौड़ में हमें तैयारी की जरूरत है। अपने आप को आत्मविश्वास के मानसिक रूप से तैयारी होना है। हिम्मत को बढ़ाना है। दौड़ में हिम्मत चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, मानसिक रूप से मतलब मजबूत आदमी चाहिए। सोच में कोई भी बात को सुन करके किसी को बात को सुन करके नहीं से अगला आदमी दौड़ में दौड़ रहा था और नहीं सका, तो उन बातों को जो है सुनना, उन बातों को अपने आप में वैसा स्वीकार नहीं करना कि नहीं सका तो हम भी नहीं सके, वैसा नहीं। तो अपने आप मानसिकता में अपने आप को हिम्मत को बढ़ाना है। दौड़ में हिम्मत की जरूरत होता है। कितनों आदमी धावक होता है, यदि उसको हिम्मत ना दिया जाए, हिम्मत ना रहे तो दौड़ नहीं पाता। हालेलुया। हम लोग दौड़ में देखे होंगे, एक दौड़ने वाला दौड़ मैदान में दौड़ता है, बाकी देखने वाला लोग चिल्लाते हैं उसको। ये नहीं चिल्लाते हैं कि आप नहीं सकोगे, आप रुक जाइए, पानी पी लीजिए, ऐसा नहीं कहते। आप उसके कहते हैं दौड़िए दौड़िए, आप पहुंच रहे हैं, आप पहुंच रहे हैं, तो उसको और भी जान में जान आ जाता है और वह दौड़ता है। हालेलुया। हमें हर एक विश्वासी को एक दूसरे को यही संतवान देना है, आप प्रभु में अच्छा कर रहे हैं, आप प्रभु में आगे बढ़िए। ऐसा किसी को नहीं करना आप जो है प्रभु में एकदम कुछ खरा मतलब कुछ ठीक नहीं करते, बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, आप कभी चल नहीं सकते हैं प्रभु में, ऐसा नहीं कहना है। आपको कहना है कुछ भी, लेकिन उससे कहना है कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, और भी कोशिश करें, अच्छा है और भी अच्छा करें, और इस तरह से उन्हें सांत्वना देना है। दौड़ में एक दूसरे को सांत्वना, हिम्मत और आत्मविश्वास देना है। हालेलुया। उसके बाद ने दौड़ जो है एक लक्ष्य होता है, बिंदु होता है, कि लाइन होता है, वहां तक पहुंचना है। दौड़ जो है बीच में खत्म नहीं होता हमारे मर्जी के अनुसार कि चलिए हम दौड़ते दौड़ते हमारा मर्जी के अनुसार जो है इधर ही खत्म कर देंगे और हमारा जीत हो जाएगा, हमें इनाम मिलेगा, मुकुट मिलेगा। तो ये चीज़ नहीं। दौड़ का एक लास्ट लाइन होता है, चिन्ह होता है, तहाँ तक हमको दौड़ना है। हालेलुया। हमारा जीवन में दौड़, जैसे हम प्रभु को ग्रहण करते समय हम जो है जब तक हम धरती में रहूं, जब तक यीशु मसीह नहीं आए, जब तक हमें मृत्यु अलग ना करे, तब तक हम विनती में, प्रार्थना में, संगति में, विश्वास में जो है आगे बढ़ते रहूँगा, चलते रहूँगा, कि कभी पीछे नहीं हटूँगा, नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को हम एक प्रतिज्ञा करते हैं। कोई सताए, कोई मारे, कोई विरोध करे, कोई मुझे कुछ भी बोले, चाहे जो है कुछ भी हो जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं है। इस प्रकार से हम अपने आप को सफल करते हैं। हालेलुया। तो दौड़ को हमें जो है आखिरी छोर तक, जहाँ तक हमारा आखिरी सीमाना है, लाइन है, वहाँ तक दौड़ना है। तो इस प्रकार से हमें जीवन में इस दौड़ को पूरा करना है। मसीह जीवन दौड़ का जीवन है और ये दौड़ हमारे लिए एक मुकुट लाएगा, इसका परिणाम एक अच्छा होगा। ये संसार की दौड़, संसार के
चीज़ की दौड़ जो है, जैसे लोग जो है कि इस संसार में आते हैं, जो है संसार के लोग जो हैं सिर्फ कहते पैसा कमाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और पैसा कमाने के लिए जो भी लूट लंगर दलालगिरी करते हैं, तो वो उनका इनाम जो है एक दिन ख़त्म हो जाएगा, मुरझाने वाला इनाम है। लेकिन हमारा इनाम जो है अनंत काल तक ठहरने वाला है, और हमारा इनाम अमर काल तक बना रहेगा, और वो यीशु मसीह हमें देने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज के इस वचन के द्वारा हम सबको एक बहुत आयत का आशीष दे और अनुग्रह करे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।